हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग का फोर्थ लेक्चर ओएसआई मॉडल। देखिए इस चैप्टर में क्या है कि अ, हमें सारी लेयर्स के नाम याद होने चाहिए और वो ये मॉडल काम कैसे करता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद में सारी चीज़ें, हर लेयर में कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, हर लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, हर लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब हमें याद ही करने पड़ेंगे। ये सब हमें थोड़ा लर्न ही करना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी समझने की चीज़ इसमें जो है वो मैं आपको समझा दूँगा। वो ये है कि एक तो सारी लेयर्स के नाम याद होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो मैं बता दूँगा आपको। वैसे तो याद रह जाते हैं ये, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे कभी-कभी क्या होता है कि नर्वसनेस में हम कोई लेयर का नाम भूल जाते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बना दी है, वो आप देख लेना, उससे याद हो जाएगा। और मेन चीज़ यही है कि ये मॉडल काम कैसे करता है, हमें ये देखना है। बाकी हमें हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन सी डिवाइस काम करती है, कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब हमें याद करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएसआई मॉडल, ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ठीक है, वो ये ओएसआई की फुल फॉर्म है। ये मॉडल किस लिए बनाया गया है? ये मॉडल इसलिए बनाया गया है कि इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो सब आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। उन प्रोटोकॉल्स के थ्रू वो हर सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को, हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको वो क्या करने पड़ेंगे, वो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? ताकि इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े कि इंटरनेट पे 2 कंप्यूटर हैं और उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े कि एक पीसी पे या एक सिस्टम के ऊपर या एक मशीन के ऊपर मैक ओएस चल रहा है, एक मशीन के ऊपर लिनक्स चल रहा है, एक मशीन के ऊपर विंडोज़ चल रहा है। वो तीनों भी आपस में आसानी से कनेक्ट हो सकें। और आजकल तो देखिए आईओटीज़ आ गए, इंटरनेट ऑन थिंग्स आ गई हैं। और जैसा कि हम स्मार्टफ़ोन्स में देखते हैं, अलग-अलग ओएस आते हैं, जैसे कि आईओएस है, एंड्रॉयड है। तो हर हर सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस अलग होती हैं, लेकिन उनका उस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी कनेक्टिविटी हो रही है ढंग से या नहीं हो रही है। मतलब कनेक्टिविटी प्रॉपर होने के लिए ये एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बोल दीजिए, इस मॉडल के थ्रू बना दिए गए हैं, ताकि हर सिस्टम आपस में कनेक्ट कर पाए। समझ गए? ये एक कॉमन चीज़ है, कॉमन फिनोमेना है, जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा हर मैन्युफैक्चरर को, हर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले को। इसमें क्या होता है, ये 7 लेयर आर्किटेक्चर है, 7 लेयर मॉडल है, जैसा कि आपको पता ही है। इसमें देखिए, ये 7 लेयर कौन-कौन सी होती हैं? ऊपर से अगर अपन स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। अब इसके लिए ट्रिक जो है वो ये है कि एप्लीकेशन से बन गया ऑस्ट्रेलिया, प्रेजेंटेशन से पेरिस, सेशन से सुजैन, सुजैन किसी का नाम है, और ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकली। तो ये क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पेरिस या ऑस्ट्रेलिया टू पेरिस, सुजैन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकली। इससे अपने को याद रह जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा एप्लीकेशन लेयर, और पेरिस से प्रेजेंटेशन, सेशन, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये याद रह जाएगा। बाकी इसको आप नीचे से ऊपर याद करना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, पीडीएनटीएसपीए, पीडीएनटीएसपीए, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है। अब एक चीज आती है कि ओएसआई मॉडल जो होता है वो स्टैक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। स्टैक आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो चीज सबसे पहले डालेंगे वो चीज सबसे बाद में निकलेगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज सबसे लास्ट में डालेंगे वो सबसे पहले निकलेगा। इस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ये कैसे फॉलो करता है अभी हम देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपके पास। इसमें आप देखिए, अगर मान लीजिए ये सेंडर है इधर वाला, ठीक, ये मान लीजिए सेंडर है, और ये क्या है, रिसीवर है। इसमें पहली बात तो ये कि एप्लीकेशन जो लेयर होती है, एप्लीकेशन जैसा नाम से ही हमें पता लग रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई एप्लीकेशन चलती होगी। और एप्लीकेशन कौन यूज करता है, एप्लीकेशन एंड यूजर्स यूज करते हैं। एंड यूजर्स कहाँ बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे एंड यूजर्स।
एंड यूजर्स यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे बैठे होंगे। अब ये क्या कर रहे होंगे, ये एंड यूजर्स जो है वो किसी न किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे। मान लीजिए वो एप्लीकेशन क्या है, कोई मेल सर्वर हो सकता है, कोई मेल सर्वर हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई वेब पेज हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन गूगल यूज करते हैं, गूगल हो सकता है, कोई सर्च इंजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब यूजर यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट डालता है, किसी एप्लीकेशन को यूज करता है, उसका डेटा चल के आता है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इस वाली लेयर पे, फिर यहाँ से इस वाली लेयर पे, फिर यहाँ से इस वाली, अभी आगे अपन और डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जब अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये लीफो क्यों है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों है, बस ये समझते हैं, उसके बाद में और समझेंगे। तो यूजर ने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट करी, तो वो डेटा चलता चलता अभी ये यूजर के सेंडर के एंड पे चल रहा है, ठीक है, सेंडर के एंड पे चल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन होता हुआ ये पहुंच गया फिजिकल में, फिजिकल में पहुंच गया। अब यहाँ से फिजिकल लेयर्स जो होती हैं, ये सेंडर की फिजिकल लेयर और रिसीवर की फिजिकल लेयर, ये दोनों आपस में से ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं। एक सेकंड, ये बैटरी लो हो गई है, चार्जर लगा देता हूँ मैं, एक सेकंड। तो हम बात कर रहे थे सेंडर के एंड पे ही ये डेटा एप्लीकेशन से होता हुआ, प्रेजेंटेशन सेशन से होता हुआ फिजिकल पे आता है। और फिजिकल लेयर दोनों की, सेंडर और रिसीवर की, किससे जुड़ी हुई होती है, या तो किसी फिजिकल मीडियम से जुड़ी हुई होती है, जो अपन ने केबल्स पढ़ी थी ना, उन केबल्स में से किसी केबल से जुड़ी होती है, फाइबर ऑप्टिक हो गई कि कोएक्सियल हो गई, या जिसे बोलते हैं वायर्ड मीडियम, या फिर होती है, क्या होता है, वायरलेस मीडियम, जैसे कि वाईफाई से जुड़ा हुआ हो सकता है हमारा, पीसी जुड़ा हुआ हो सकता है, और क्या बोलते हैं, हमारा फोन वाईफाई से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये वायरलेस और वायर्ड दोनों ही तरह के हो सकते हैं। तो फिर ये डेटा कहाँ पहुंच गया, सेंडर से रिसीवर पे पहुंच गया। अब रिसीवर से होता हुआ रिसीवर एंड पे भी जो यूजर जो है, वो मान लीजिए आपने मेल भेजा, इधर से यूजर ने मेल भेजा, सेंडर ने, ये वाला इधर से यूजर ने मेल भेजा, सेंडर ने, और ये वाला जो रिसीवर एंड पे जो यूजर है, वो भी कहाँ बैठा होगा, वो भी यहीं पे बैठा होगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो फिर फिजिकल लेयर से ये डेटा इसके पास आया, डेटा लिंक से होता हुआ यहाँ पहुंच गया। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हुआ, सबसे लास्ट में रोल में कौन आया, सबसे लास्ट में रोल में आया फिजिकल लेयर। लेकिन इस तरफ रिसीवर एंड पे सबसे पहले कौन आया, फिजिकल लेयर। मतलब लास्ट इन, इस तरफ जो लास्ट में जिसने एंट्री मारी, वो सबसे पहले इधर एंट्री कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लीफो को, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट आपके कि ओएसआई मॉडल फॉलोज ओएसआई मॉडल फॉलो विच फिनोमिना, या विच आर्किटेक्चर, तो लीफो आर्किटेक्चर या स्टैक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये समझना था अपने को। अब देखते हैं अपन आगे, हर लेयर वन बाय वन। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा को हर लेयर के ऊपर क्या बोलते हैं, उसका नोमेनक्लेचर क्या है। डेटा को हर लेयर के ऊपर किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को किस नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को नाम जाना जाता है सेगमेंट से, सेगमेंट के नाम से। नेटवर्क लेयर में पैकेट के नाम से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, डेटा चलता है एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर नीचे वाली लेयर के पास भेजने से पहले उसमें कुछ ना हेडर ऐड कर सकता है और नहीं भी करता है, दोनों ही चीजें हैं। तो कहने का मतलब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इन तीनों लेयर्स के ऊपर डेटा को डेटा ही बोल देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है, डेटा को बोलते हैं सेगमेंट। उसके बाद में नेटवर्क लेयर पे डेटा को बोलते हैं पैकेट। फिर डेटा लिंक लेयर पे डेटा को बोलते हैं फ्रेम। और फिर फिजिकल लेयर पे वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिजिकल लेयर में बिट्स में कन्वर्ट होने के बाद में, जब फिजिकल लेयर उसे रिसीवर वायरलेस, क्या बोलते हैं, वायर्ड मीडिया के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है रिसीवर एंड के फिजिकल लेयर पर, तो वो इस बिट्स को किस में चेंज कर देता है, सिग्नल्स में चेंज कर देता है। और ये सिग्नल्स चले जाते हैं रिसीवर एंड के, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब फर्स्ट लेयर अपन देखते हैं, कौन सी, फिजिकल लेयर। ये देखिए फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर देखिए, फिजिकल लेयर में
जैसा कि मैंने बोला फिजिकल लेयर कौन सी लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर है, लास्ट वाली लेयर है। तो अपन क्या देख रहे हैं, फिजिकल लेयर कैसे काम करता है। फिजिकल लेयर में डेटा आता कहाँ से है, डेटा लिंक लेयर से आता है, ये देखो ये बता रखा है। फिजिकल लेयर में डेटा आता है डेटा लिंक लेयर से, और बिट्स की फॉर्म में रहता है डेटा। ये इसको सिग्नल में ट्रांसफर कर सिग्नल में चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है फिजिकल लेयर, और वायर्ड मीडियम में या ट्रांसमिशन मीडियम में डाल देती है। ये देखो ये सिग्नल जा रहा है, और ये वापस यहाँ पे रिसीवर एंड पे फिजिकल लेयर पे रिसीवर एंड की फिजिकल लेयर पे पहुंच जाएगा, और यहाँ से फिर ऊपर डेटा लिंक लेयर को पहुंचा देगा। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, डेटा ट्रेवल कैसे करे। डेटा ट्रेवल ऐसे करता है, ऐसे। ये सारी इधर भी ओएसआई की लेयर है, फिर ये इधर से जाके यहाँ पे ऐसे। ये हो गया सेंडर, सेंडर के एप्लीकेशन से होता हुआ फिजिकल पे आया, फिजिकल से मीडियम वायर्ड मीडिया या वायरलेस के थ्रू रिसीवर एंड की फिजिकल लेयर पे पहुंचा, और इस लेयर फिजिकल लेयर से वापस ऊपर होते हुए एप्लीकेशन पे पहुंच गया, और यहाँ पे यूजर बैठा होगा, उसको वो डेटा मिल जाएगा। मान लीजिए मेल यहाँ से किसी ने भेजा, तो वो मेल ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू मूव डेटा फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ठीक है, अक्रॉस ट्रांसमिशन मीडियम, वही बात है। और फिजिकल लेयर में डेटा किसकी फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है, बता ही दिया मैंने आपको। और ये लेयर जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक होप से नेक्स्ट होप में। होप को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। होप, होप बोल दो, नोड बोल दो, मतलब कि एक सिस्टम की फिजिकल लेयर से दूसरे सिस्टम की फिजिकल लेयर पे पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे इस लेयर के ऊपर काम कौन करता है, रिपीटर एंड हब। ये दो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो इस लेयर के ऊपर काम करते हैं। मतलब फिजिकल लेयर पे ही नेटवर्क, फिजिकल लेयर पे रिपीटर एंड हब काम करते हैं। अगर आपने रिपीटर और हब पढ़ना है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए आप, और आपको नेटवर्क डिवाइसेस वाली वीडियो में ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड लेयर आती है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में डेटा कहाँ से आता है, फ्रॉम नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से आता है। और ये भेजता किसको है, फिजिकल लेयर को, फिजिकल लेयर को भेजता है। फिर फिजिकल लेयर से होता हुआ, मान इधर जो चल रहा है ना वो तो है सेंडर का डेटा, इधर जो चल रहा है वो है रिसीवर का। फिजिकल लेयर से इसने रिसीवर में गेट कर लिया, और फिर वापस ऊपर भेज दिया। अब ये जो है ना H2, ये इनके हेडर्स हैं, इनके हेडर्स हैं। और ये हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल, ये किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर लेयर अपना एक हेडर लगा देती है। ठीक है। देखिए इसको भी समझाता हूँ मैं आपको। अ, जैसे ये लेयर्स है PDNTSPA, ठीक है। एक सेकेंड आपको। हम्म PDNTSPA, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टू पेरिस सुजन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा फिजिकली। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा होगा, वो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, डेटा को, डेटा पे एक हेडर लगाएगा, HP लगा दिया मान लो, और ये डेटा इसको उसने भेज दिया प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो, अब ये पूरा ब्लॉक जो है ये अब इसके लिए डेटा बन गया है, तो ये अब इसके ऊपर क्या लगा देगा, अपना हेडर HP। और क्या लगा देगा, HP, H, ये A है यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर हेडर क्या लगाया, एप्लीकेशन लेयर ने अपना ये हेडर लगाया, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना ये हेडर लगा दिया HA प्लस डेटा, और ये पूरा अब डेटा बन गया। ठीक है। इसी तरह से ये वाली लेयर अपना डेटा लगा देगी, हेडर लगा देगी इसके ऊपर, HS। समझ रहे ना, मतलब हर लेयर अपना अपना हेडर लगाती जाएगी, और नीचे चल के सारी लेयर्स के हेडर लग जाएंगे। HP लग जाएगा, HD लग जाएगा, HN, HD, HS, HS, HP और HA, ये सारी
लेयर्स के डेट हेडर इसमें लास्ट में आते आते डेटा के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे कि HP, HDHNHP और +HS+HP+HA, ये इतने सारे हेडर जो हैं वो डेटा के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये इतने हेडर्स ऊपर से प्रेजेंट, हर लेयर अपना हेडर लगाती जाएगी और ये हेडर जुड़ते जाएंगे। अब ये हेडर क्यों लगाए जाते हैं? जैसे अगर अपन कोई लिफाफा कोई अपन पोस्ट करते हैं कोई चीज, ठीक है, पोस्ट करते हैं, तो हमें क्या पता कि वो कहाँ जाएगी, तो उसके लिए कोई एनवेलप तो लगाना पड़ता है ना उसके ऊपर एड्रेस लिख के। तो हर लेयर का जो एनवेलप जो होता है वो हेडर क्या होता है, एक तरह से एनवेलप होता है। अब ये सब इस यहाँ से जब डेटा चलता है तो उसको पता है कि इस लेयर में जाना है, तो इसलिए वो क्या लगा देता है, अपना हेडर। और ये पहचानेगा कैसे उस डेटा को कि इस लेयर से है, उस हेडर से पहचानेगा। ये कैसे पहचानेगा, उस हेडर से पहचानेगा। इस तरह से ये हर लेयर अपना अपना हेडर लगा के डेटा को आगे 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 भेजते रहते हैं। और फिर क्या होता है, ये इतने सारे हेडर्स के साथ, इतने सारे हेडर्स के साथ ये जो है डेटा पहुंच जाता है रिसीवर एंड पे। अब रिसीवर एंड पे क्या होता है, मान लीजिए अब ये रिसीवर एंड है, रिसीवर एंड पे सबसे पहले फिजिकल लेयर पे जाएगा, फिजिकल लेयर पे फिजिकल लेयर वाला हेडर कम हो जाएगा, फिजिकल लेयर वाला हेडर कम हुआ, फिर डेटा लिंक लेयर वाला हेडर कम हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर वाला हेडर, मतलब हेडर जो यहाँ पे ऐड हो रहे थे ना, वो अब जो यहाँ पे हेडर ऐड हो रहे थे नीचे आने में डेटा के, वो अब हटते जाएंगे हेडर, और लास्ट में जाके वापस वो आपका प्योर डेटा बच जाएगा, जो कि कहाँ मिलेगा अपने को, प्रेजेंटेशन लेयर पे। इस तरह से ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल लेयर के बाद में डेटा लिंक लेयर हम पढ़ रहे थे। डेटा लिंक लेयर में डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, डेटा को फ्रेम्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस पिछले डायग्राम में बताया था। और होस्ट टू होस्ट और होप टू होप, होप टू होप और नोड टू नोड डिलीवरी, ये लेयर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, होस्ट टू होस्ट या होप टू होप या नोड टू नोड डिलीवरी के लिए। ठीक है, इस लेयर में ही हम डेटा लिंक लेयर में किसकी बात करते हैं, हम मैक एड्रेस की बात करते हैं। अब देखिए दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक तो होता है मैक एड्रेस, होता है ना, और एक होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस तो होता है अपनी मशीन का फिजिकल एड्रेस, जो कि लैन में या नेटवर्क में हमें मिलता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा दिया जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस अपने आप जनरेट होता है। आईपी एड्रेस जनरेट होता है जो नेटवर्क इंटरनेट के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसा राउटर्स में पढ़ा था ना, राउटर्स अपनी आईपी टेबल रखता है, वो वाला। मैक एड्रेस तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैक एड्रेस तो होता है फिजिकल एड्रेस, और ये क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है वर्चुअल एड्रेस, जो कि इंटरनेट से संबंधित है। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैक एड्रेस होता है किसी मशीन का फिजिकल एड्रेस, किसी मशीन या डिवाइस का, और आईपी एड्रेस होता है वर्चुअल एड्रेस जो इंटरनेट में काम आता है। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। अब इसमें जो है कौन कौन से इन फ्लो कंट्रोल इट यूजेस, फ्लो कंट्रोल जो होता है, इसमें फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल, तीनों तीनों कंट्रोल इस लेयर में होता है, डेटा लिंक लेयर में। फ्लो कंट्रोल मतलब अपना डेटा ट्रेवल कैसे करेगा, एरर कंट्रोल मतलब डेटा में कोई एरर तो नहीं आ गया है, हेडर वगैरह लगाते वक्त डेटा थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, करप्ट तो नहीं हो गया है, हमारा डेटा है तो ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में ही है या नहीं है, वो सब एरर कंट्रोल आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल मतलब वो सही एक्सेस पॉइंट पे तो जा रहा है क्या, ये सब चीजें इसमें होती है डेटा लिंक लेयर में। अब इनको एरर कंट्रोल के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, सीआरसी, पैरिटी और चेकसम, ये आगे आएंगे अपने डेटा लिंक लेयर डिटेल में है, वहां पे अपन सीआरसी भी पढ़ेंगे, पैरिटी भी पढ़ेंगे, चेकसम भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल के लिए कौन से यूज होते हैं अपने को, प्योर अलोवा, स्लॉटेड अलोवा, सीएसएमएसीडी, ये भी हैं अपने कोर्स में, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। और डेटा लिंक लेयर जनरली जैसे मैंने बताया था ना, मैक एड्रेस की बात होती है डेटा लिंक लेयर में, तो क्यों होती है, क्योंकि ये जनरली किस में काम करता है,
लैन कम्युनिकेशन में काम करता है डेटा लिंक लेयर। इस वजह से इसमें मैक के एड्रेस का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रिजेस और स्विचेस इसमें यूज होते हैं। इस लेयर पे कौन से नेटवर्क डिवाइसेस यूज होते हैं? ब्रिजेस और स्विचेस। जैसा कि पिछली में कौन से हुए थे? पिछली पिछली के अंदर पिछला कौन सा था? फिजिकल लेयर, उस पे कौन से हुए थे? राउटर्स, सॉरी राउटर्स नहीं, रिपीटर्स। रिपीटर्स और हब्स काम में आते हैं फिजिकल लेयर पे। और ब्रिजेस और स्विचेस कहाँ काम में आते हैं? ब्रिजेस और स्विचेस काम में आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने प्लेलिस्ट में आप जाइए, नेटवर्क डिवाइसेस का वीडियो देखिए। ओके, उसके बाद में आता है, अच्छा इसमें ये वाले प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज होते हैं। IEEE 802 TR। ये आपको एक काम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ये TR है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? FDDI है। मैं इनके नाम तो सबके मैंने लिख दिए हैं, आपको इनकी फुल फॉर्म आपको देखनी पड़ेगी। देखना आप, खुद से देखना मतलब। अभी मैं आप चाहे तो बता सकता हूँ, बोल के बता दूंगा, लेकिन आपको खुद देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि फुल फॉर्म पे भी एक आधा क्वेश्चंस डाल सकते हैं वो लोग। तो डेटा लिंक लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स काम आते हैं? IEEE 802 स्टैंडर्ड, TR प्रोटोकॉल, टेक्निकल रिपोर्ट 069 इसको बोलते हैं। FDDI प्रोटोकॉल होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल होता है। PPP प्रोटोकॉल होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। इन सब के फुल फॉर्म्स आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में डेटा कहाँ से आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है। और जाता कहाँ पे? डेटा लिंक लेयर पे जाता है। ये भी अपना एक हेडर ऐड कर देता है। जैसे मैंने बताया, ये H3 इसका हेडर है, ये ओरिजिनल डेटा है। ये हेडर ऐड करके नीचे भेज देता है। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल पैकेट्स। अब नेटवर्क लेयर में डेटा को क्या बोलने लग जाते हैं हम? पैकेट्स बोलने लग जाते हैं। सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। सोर्स से डेस्टिनेशन में नेटवर्क लेयर क्या करता है? पैकेट्स को पहुंचाता है, पैकेट्स को। दिस लेयर, और इस लेयर में कौन सा, जैसे कि डेटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस का यूज होता था, या डेटा लिंक लेयर कौन से एड्रेस से संबंधित थी? वो थी मैक एड्रेस से। इसी तरह से नेटवर्क लेयर कौन से उससे संबंधित है? IP एड्रेस से। ठीक है। इसमें मेजर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP, IGMP। कौन कौन से? ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। अ, अब आता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? सेशन लेयर से आता है डेटा, ठीक है, और नेटवर्क लेयर को ये डेटा दे देता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हो गया कोई ना कोई प्रोग्राम। ठीक है। प्रोसेस मतलब जैसे अपने सिस्टम में अगर एक हमने म्यूजिक प्लेयर चला रखा है, एक हमने वर्ड चला रखा है, उसमें टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? प्रोसेस है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, मतलब कि सोर्स के प्रोसेस से डेस्टिनेशन के प्रोसेस, या रिसीवर के प्रोसेस में डेटा की जो डिलीवरी होती है वो कौन करता है? वो करती है ये वाली आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, पर्टिकुलर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे डेटा को डिलीवर करता है। इसमें क्या कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज होती है? मोस्टली TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इसके ऊपर कौन से डिवाइस यूज होते हैं? गेटवेज यूज होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर गेटवेज यूज होते हैं। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, या पोर्ट एड्रेस। पोर्ट क्या होता है? अच्छा, पोर्ट जैसे कि हमारे सिस्टम में हर चीज के लिए, हर प्रोग्राम के लिए एक पोर्ट नंबर असाइन होता है। ठीक है। तो पोर्ट की एड्रेसिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। ठीक है। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, और कनेक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें भी इसी में होती हैं। इसमें और कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं? SCTP, TCP, UDP, जैसा कि ऊपर भी लिख दिया था मैंने, ये एक लाइन और आ गई है यहाँ पे। SCTP, TCP, UDP। ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं। फिर आती है आपकी सेशन लेयर।
सेशन लेयर की जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, सेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कभी बैंकिंग की कोई साइट यूज करी होगी तो उसमें आता है सेशन टाइम्ड आउट, सेशन आपका खत्म हो गया है। तो सेशन लेयर एक्चुअली करता क्या है, वो एक प्रॉपर डायलॉग डायलॉग एस्टेब्लिश करता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, कि उनका जो सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि उनमें कोई अगर चीज इनिशिएट हो गई है तो या तो वो कंप्लीट हो और या फिर वो इनकम्प्लीट हो, मतलब बीच में नहीं अटकना चाहिए। जैसे कि अपन किसी साइट के ऊपर जाके और अपन ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमने थोड़ी देर अगर उसको नहीं छेड़ा, उसको यूज नहीं किया या कोई क्लिक या कुछ ऐसा एक्शन नहीं हुआ उस साइट के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगी सेशन टाइम्ड आउट। तो वो काम जो होता है वो किसका होता है, सेशन लेयर का होता है। ये देख लीजिए, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन इसमें दो तरीके से होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ये डिटेल में आएगा अपने वैसे। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों में से एक बार में एक ही कोई मैसेज भेज सकता है। सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने गेट कर लिया मैसेज, जैसे रिसीवर ने मैसेज प्राप्त कर लिया और रिसीवर ने फिर वापस सेंडर को भेजा। एक साथ में दोनों तरफ से जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो सकता है। दोनों तरफ से अगर एक साथ ट्रांसमिशन हो, उसी टाइम पे सेंडर भेज रहा है, उसी टाइम पे रिसीवर भेज रहा है, तो वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स। इन दो तरीकों से यहाँ पे ये डेटा फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट करना, किसी चीज को प्रेजेंट करती है, अपने डेटा को जो है जाके प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट करने से मतलब उसका, अगर मान लीजिए वो उसका ट्रांसलेशन कर रही है, डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो उसका कंप्रेशन करता है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब सिक्योरिटी। ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करना उसको, ठीक है, ट्रांसलेट किसी लैंग्वेज में है, किसी दूसरी लैंग्वेज में है, तो रिसीवर एंड पे मान लीजिए वो रिसीवर जो है वो चाहता है कि मुझे तो इंग्लिश का है वो, इंग्लिश जो है वो हिंदी में दिखनी चाहिए या गुजराती में दिखनी चाहिए, तो वो उसका ट्रांसलेशन जो है वो कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। और डेटा कंप्रेशन, डेटा बहुत ज्यादा है तो उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा, स्पीड में फर्क पड़ेगा तो डेटा को कंप्रेस करके भेजने का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर करता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपको पता ही है, सिक्योरिटी वाइज वो सिक्योरिटी में काम आता है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट डेटा जो होता है वो बीच में कहीं ब्रीच, डेटा ब्रीचेस नहीं हो, इसके लिए एनक्रिप्शन करता है। ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम। ठीक है, अब लास्ट में आ जाता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में अपने को पता ही है क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर में एंड यूजर जो होते हैं वो बैठे होते हैं, एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं। रिसीवर क्या बोलते हैं, सेंडर एंड से तो डेटा, प्योर डेटा जो चलता है वो एप्लीकेशन लेयर से ही चलता है। ठीक है, और रिसीवर एंड पे भी प्योर डेटा पहुंचता है वो एप्लीकेशन लेयर पे ही पहुंचता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस। आज के वक्त आप जितने भी वेब पेजेस यूज करते हैं, जितने भी वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, वो सभी वेब पेजेस कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जितने भी मेल सर्वर्स हैं, चाहे वो याहू हो, जीमेल हो, गूगल हो, गूगल मेल हो, रेडिफ हो, जो भी मेल हो, वो सभी कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, एसएमटीपी को यूज करते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफर, किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए अपने कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फाइल ट्रांसफर, टेलनेट, डोमेन नेम सिस्टम, एस एसएनएमपी, ये सब प्रोटोकॉल्स कहाँ काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। मैं आपको अब इसको थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ये सेंडर एंड हो गया और ये क्या हो गया, रिसीवर एंड। यहाँ से एप्लीकेशन लेयर और ये फिजिकल लेयर, ये फिजिकल लेयर और ये एप्लीकेशन लेयर, ये है सेंडर साइड की, ये है रिसीवर साइड की। डेटा यहाँ से यूजर, जो एंड यूजर है वो यहाँ से डेटा को ट्रांसफर करना शुरू करता है, मतलब कोई ना कोई रिक्वेस्ट डालता है। जैसे कि उसने कोई मेल भेजी तो वो मेल एप्लीकेशन से नीचे, एप्लीकेशन नीचे कौन सी आती है, ऑस्ट्रेलिया टू पेरिस,
प्रेजेंटेशन, पेरिस के बाद में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ऐसे होता हुआ डेटा यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से फिजिकल मीडियम से या वायरलेस मीडियम से यहाँ पहुँचता है और यहाँ से वापस यहाँ पहुँचता है। हर लेयर अपना अपना हेडर ऐड करती जाती है इधर। तो यहाँ पे बल्क ये डेटा मतलब काफी बड़ा बन जाता है हेडर्स के साथ। यहाँ से वापस वो हेडर हटना शुरू होते हैं और लास्ट में प्योर डेटा यहाँ मिल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट इस तरीके से ये सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रेवल करता है। समझने की बात इतनी थी, बाकी आपको हर लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो याद करनी पड़ेंगी, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो मेरी तरफ से ये हो गया है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।